कि पिछले 18 दिन बड़ा कि चलना चाहिए धरना प्रदर्शन तो मैं क्या बोलना चाहना चाहिए जी साहब। जो लोनी अर्बन जो थ्रिफ्टर चिटफंड कंपनी थी, ये देख सचेत नाम की एम्बुलेंस दे रही है, इतने करोड़ों की वो दे रही है, लाखों की गाड़ियाँ दे रही है, तो कहाँ से दे रही है? चलो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, हम आपकी बात पहुँचा। बस हमारा पैसा मिल जाए, बस हमें ये कि दलदल से बाहर निकल जाए। इसमें ये हुआ कि फ्रॉड हुआ, ये बंद हो गई, तब से परेशानी है। हाँ जी हाँ। तो सबसे पहले मैं दिन बताओ आप पैसे कितना फंसे हैं जी? यहाँ तो भैया 17 लाख 17 लाख रुपए। तो आप बच्चे तो छोटे हैं, बच्चे तो हम तो धना देना पड़ेगा छै। हाँ जी हाँ जी। और एलयूसी हम धना देना छोड़, हाँ और हमारे एक पैसा 85 ना, हाँ जी हाँ जी। और तब या कर हम धना देना पड़ेगा छोड़। तो आप कितना दिन हो गया आप या धरना प्रदर्शन आज 18वां दिन से तो कोई सुनवाई नहीं होनी आप सुनवाई तब जी। और ये तहसील में हमारा जो धरना है ये 18 दिन से लगातार चल रहा है। हाँ जी। और ये धरना जो LUCC जिसका पूरा नाम है लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रिप्ट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी। नमस्कार, तो स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। और आज का वीडियो है तहसील प्रांगण में आ रखे LUCC, जो कि इन लोगों का काफी दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो लोगों से बात कर लीजिए। हाँ जी जी बताओ आज क्या समस्या और क्या काम से हैं आप तहसील में, बताओ जरा। हम तो धना देना पड़ेगा छै। हाँ जी हाँ जी। और एलयूसी हम धना देना छोड़, हाँ और हमारे एक पैसा 85 ना, हाँ जी हाँ जी। और तब या कर हम धना देना पड़ेगा छोड़। तो आप कितना दिन हो गया आप या धरना प्रदर्शन आज 18वां दिन से तो कोई सुनवाई नहीं होनी आप? सुनवाई तब अब ये सुनवाई तो हम पूरा ज्ञापन तो देने लगे छो। हाँ जी हाँ जी। और वो हम तो ये बड़े बस ये बोलना चाहिए कि ये फ्रॉड है, तो हम तो नहीं मान दो ये तो फ्रॉड। और हम क्या हम बहुत सारे लोग चाहिए, हम तो ये शुद्ध विद्या नहीं चाहिए कि गधों की तरह हम चल के बोले पैतर हम उनके कागज दी का तभी जाकर दखड़ गए। हम ऐसे बिल्कुल किसी के पीछे नहीं गए थे, हमने भी अपने उन्होंने हमको यही बोला था ये कृषि मंत्रालय द्वारा रजिस्टर्ड है। और हम इसीलिए हमने देखा, और फिर ऐसे नहीं कि हमने इसलिए काम भी नहीं किया, क्योंकि हमने इसको देखा परखा और तभी जाके काम किया इस पे। तो आपने किसी एजेंट के थ्रू बुलाई थी? एक एजेंट आई थी हमारे घर के पास में, और वो मीटिंग कर रही थी। मीटिंग के दौरान वो यही चीजें बता रही थी कि सहकारी है, उसमें कोई फंसने वाले कोई फ्रॉड काम हम नहीं कर रहे करके। तो इसलिए हमने उनको सुना, फिर हमने सोचा चलो हम अपनी एक RD लगाते हैं और उसके बाद में देखेंगे बाकी का। तो फिर हमने 1 साल तक अपनी RD में ज्वाइन किया, और फिर देखा कि हाँ इसमें अच्छे लोग काम कर रहे हैं और लोगों को रोजगार ही मिल रहा है एक तरफ से, जो हम घरेलू महिलाएं हैं करके खासकर। तो हम ये सोचते हैं कि हाँ चलो 2 पैसे भी आ जाए हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो इसी कारण से जी। तो जो ये एजेंट थे, हाँ जी, तो आपने इनका रजिस्टर्ड होता है इनका, उनका चेक किया था आपने जी? रजिस्ट्रार तो उन्होंने हमको बताया था ये सचेत यस। से है। तो दीदी आप कितना पैसा फंसे हो बताओ? यार तो 7 लाख चाहिए। 7 लाख? हाँ जी। तो फिर क्या अपन दे दिया आपने जैसे? अब वो कुछ भी बोले, मगर हमने अपना धना नहीं छोड़ना है, हमने अपना लगे रहना है। आखिर सरकार को झुकना पड़ेगा और झुकना ही पड़ेगा जी। तो आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम रजनी। तो की क्षेत्र रखो आप? नहीं मान तो हमारी छोटी बहन थी जो कि इनका भी 7 लाख फंसा हुआ है, तो लगातार इनका 18 दिन से धरना चल रहा है और आज भी चल रहा है। परेशान लग रहे हो आप? परेशान तो परेशानी है। कितने दिन से लग रहे हो आप परेशान? परेशान तो जब से इसमें ये हुआ कि फ्रॉड हुआ, ये बंद हो गई, तब से परेशानी है। हाँ जी हाँ। तो सबसे पहले मैं दिन बताओ आप पैसे कितना फंसे हैं जी? यहाँ तो भैया 17 लाख 17 लाख रुपए। तो आप बच्चे तो छोटे हैं, बच्चे तो अभी पढ़ने वाले हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल करोड़ों रुपए का खरबों रुपए पहुंच गए, जो कि 17 लाख तो मेरे ये तो अब बाकी औरों का भी है और भाई बहनों का भी है। तो आप ज्ञापन दे दिया आपने तहसीलदार साहब? हम 18 दिन से यहाँ धरना तो सांत्वना क्या दे रहे हैं आपको तहसीलदार साहब? वहाँ से तो मैं क्या सांत्वना देना है, सरकार भी मतलब कोई ठोस कदम नहीं उठा रही कि मतलब हाँ ये लोग पीड़ित है। अब देखो कुछ गलती हमारी ये है कि हमारी गलती क्या है कि हमें तो जो डॉक्यूमेंट है वो लीगल थे। कुछ गलती ये है कि शासन प्रशासन ने जो विभाग बनाए हैं उनका भी तो कुछ फर्ज बनता है, सैलरी दे रहे हैं उनको, तो ये फर्जी वो देखना उनका भी तो काम होता है ना। आप क्या बोलना चाहते हो? अभी तो हम विधायक जी के पास हम खुद ही नहीं गए, हम क्या पता 1-2 दिन में मिलने जाएंगे विधायक से। आगे अपनी बात नहीं रखेंगे तो वो तो हमारे पास नहीं आएंगे, क्योंकि महिला का दर्द महिला समझ सकते हैं ना ज्यादा। हाँ जी। क्योंकि आपने कितनी मेहनत से पैसा कमाया और थोड़ा इकट्ठा पूंजी करके आपने इन्वेस्ट किया था जी। सही बात। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो किस जगह बता आप क्षेत्र? हमारा दुर्गापुर। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी दीदी, नमस्कार। ठीक ठाक हो आप? हाँ जी। ठीक, तो आप ठीक हैं वैसे, स्वस्थ दिख रहे हो आप, बट आप जो मेंटली तौर पे आपका जो डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि आपकी काफ़ी मनी जो क्या है इन्वेस्ट की है और उसका आज दिन तक कोई रिस्पांस नहीं मिला, तो जिसमें क्या कहना चाहते हो आप? सर मैं तो इसमें यही कहना चाहती हूँ कि देखो जो हमारी सरकार है,
जो भी मतलब स्टेट है या स्टेट लेवल पे है या हाँ जी। जिस पे केंद्र सरकार है, इसको हमारे इसमें संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ से मतलब 8-9 महीने से हम बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं। तो आपका कितना पैसा था? मेरा तो सर लगभग 50 लाख का बिजनेस है इसमें। अरे खुद का 50 लाख का है और किराना टीम भी है, मतलब टीम को तो बहुत तो ज़्यादा है इसमें। आपने जैसे किसी के थ्रू खुलवाएगा आप? नहीं सर, उनको पकड़ के वो भी आगे से जुड़े, मतलब ये नहीं इसमें ये कि वो भी उनको भी आगे से दिखाया गया, उन्होंने भी हमें जोड़े, फिर हमने भी, और किसी को देखो हर कोई चाहता है कि थोड़ा रोजगार मिले। अब ये था कि हम भी लेडीज थी घर की बेरोजगार, हम पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार है, बात सही है, हमें नौकरी तो सरकार दी नहीं हमें, अब तो उम्र भी होगी, कोई साल तक नौकरी हमारी है नहीं। तो आपने पैसे नहीं था कि भाई पहले इसका वेरिफिकेशन? नहीं सर, हमने पूरा देखो सचेत नाम पे थी, सचेत नाम पे इसका वेबसाइट पे हाँ जी। थी, और इसके ये वो इसके मंत्रालय से रजिस्टर्ड था, ये पूरा सब हमने भी पूरी छानबीन करी सर। इसमें हमें लोग नहीं, इसमें मतलब जो पढ़े लिखे कितने, चलो हम तो ये कि लेडीज हैं, चलो ये इसमें 80% से ज्यादा हमारे फौजी लोग फंसे, और एजेंट लोग वो भी फंस रहे, उनके भी पैसे बहुत फंसे हुए सर इसमें, बहुत ज्यादा सभी, मतलब इसमें ऐसे लोग फंसे कि जो अब बोल के इसमें करोड़ों लाखों लोग फंसे। तो पता है उनके बारे में? सर मैंने जानते पता नहीं, लेकिन हम तो खाली उनको जानते कि उर्मिला बिष्ट थी जो मेन वो थे, GS बिष्ट थे, उन्होंने मतलब इस उत्तराखंड में ये कर लाए थे। तो आपको मिले नहीं कभी उसके बाद आप? आए थे यहाँ, उन्होंने सेमिनार लगाए थे, अच्छा। मीटिंग होती थी सब कुछ होती थी, वही समय तो उन्होंने हमें विश्वास दिलाया है सब कुछ कि हाँ भाई ये तो वो तो जेल में, उर्मिला बिष्ट तो जेल में, हाँ जी। GS बिष्ट क्या है तो छूट गए, तो वो अंडरग्राउंड है, सब ऐसे तो भाग गए। समीरा गुरु आते समय तो बोलते थे कि समीरा गुरु अब आए समीरा गुरु, पर अब खाली हमें ये है कि देखो हम इतनी पीड़ित है कि हम तो घर से भी मतलब बेघर हो रहे थे, हम तो अब घर में भी बच्चे क्या टेंशन में, हम तो ऐसे होती कि बस। तो आपकी छतरपुर दो गाँव का? नहीं, तल्लामोटा। तो हमारी बड़ी बहन है तल्लामोटा डांग के, और आपके कितने पैसे बता रहे थे? सर 50 लाख का। 50 लाख। तो साथियों देख रहे होंगे आप, कोई भी आप पैसे अगर इन्वेस्ट करते हो सोच समझ के पहले उसको आप वेरिफिकेशन करिए कौन है क्या है, तभी पैसा आप इन्वेस्ट करिए। नहीं सर देखो हमने भी इसलिए देखो अगर ये फ्रॉड होती, अगर इसमें वो सरकारी मतलब तो देखो जब कोरोना टाइम था तो कोरोना काल में इन्होंने इस सोसाइटी ने ये कहाँ से आ रही है, तो हमने भी ये देखा सचेत नाम पे एम्बुलेंस दे रही है, इतने करोड़ों की वो दे रही है, लाखों की गाड़ियाँ दे रही है, तो कहाँ से दे रही है? बात पहुँचा। बस हमारा पैसा मिल जाए, बस हमें ये कि इस दलदल से बाहर निकल जाए। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़िया। तो आज कैसा आना हुआ तहसील में? पहले तो मैं आपका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जी। और ये तहसील में हमारा जो धरना है ये 18 दिन से लगातार चल रहा है। हाँ जी। और ये धरना जो LUCC जिसका पूरा नाम है लोनी हर्बल मल्टी स्टेट क्रिप्ट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी, इससे बहुत सारे यहाँ पे महिलाएं और जेंट्स भी हैं, यहाँ पे हजारों लोग इससे पीड़ित हैं और लाखों रुपए, किसी का लाखों है, यानी कि 50-50 लाख भी इसमें पैसा फंसा हुआ है। और ये कि यहाँ पे सोसाइटी थी जो कृषि मंत्रालय के अंडर में रजिस्टर्ड थी, और उसके बाद ये सहकारी मंत्रालय, जब इसके अमित शाह सहकारी मंत्रालय के मंत्री हुए थे तो तब ये सहकारी मंत्रालय के अंडर में आ गई थी। तो इसमें क्या था कि बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि 16 साल से ये कंटिन्यू यहाँ पे चल रही थी और काफ़ी महिलाएं इससे पीड़ित है। वो ये एक्चुअल में क्या हुआ कि इन्होंने मंत्रालय ने ये बोला कि ये कृषि मंत्रालय के अंडर में है और आप यहाँ पे FD RD ये चीज़ करो और आपको यहाँ से 12% 14% मिलेगा। और लास्ट में अभी ये कुछ एक साल पहले 29 अक्टूबर ये 24 में इसने अपना क्या है कि पूरा पोर्टल ही बंद कर दिया, कारोबार बंद कर दिया। और जो इनका मतलब मेन हेड था वो क्या है यहाँ से दुबई भाग गया, और जहाँ इनकी ब्रांचें थी जो मेन है कुछ इसकी गिरफ्तारियाँ हो रखी है और सरकार भी इसमें अपना कदम बढ़ा रही है। उन्होंने CBI जांच की हुई है और कोर्ट ने भी अपना आदेश दिया हुआ है। तो यहाँ पे इनका या हम लोगों का सबका यही कहना है कि जब तक हमें अपना यहाँ से पैसा ना मिले तब तक ये धरना जारी रहेगा और इसमें ठोस कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए और संज्ञान लेना चाहिए। और जब तक संज्ञान नहीं लेगा तो ये धरना कंटिन्यू यहाँ पे चलता रहेगा। सर आपका कितना पैसा था? मेरा भी इसमें 4-5 लाख करीब मेरा भी इसमें पड़ा हुआ था, जो मैंने FD करवाई थी, तो मेरा भी पैसा इसमें है 4 लाख का। तो धरना कितने दिन से चल रहा है आपका यहाँ पर? ये धरना हमारा आज 18वां दिन था। 18 दिन। तो कोई सुनवाई नहीं हो रही है? अब सुनवाई तो लगातार हम SDM से भी मिल रहे हैं, तो SDM भी हमें यही आश्वासन दे रहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं
और मुख्यमंत्री के थ्रू बोला इसमें सीबीआई जांच हो रही है, तो यही है इनका कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो मेरे को पूछ के किए, तो ये तो बहुत ही गलत बात है। और ऐसे मतलब जो हमारे जनप्रतिनिधि है हमारे, क्योंकि देखो कोई भी पैसा ऐसे जमा नहीं करता। सही बात। इस चीज़ में क्या है कि यहाँ पे हम ही नहीं है, यहाँ पे अगर बात करें उत्तराखंड की तो यहाँ पे हजारों लोग हैं जी। तो हजारों लोगों ने पूछ के क्या होता है कि घर पे भी जब कभी क्या होती है कि चोरी होती है, ये चीज़ें होती है, तो कोई भी ऐसा तो ही सोचता है कि वही चोरी हो गई। और जब चोरी होती है तो तब काम होता है हमारा कि शासन प्रशासन के पास जाना, भाई हमारी चोरी हो गई, हमारी हेल्प करो। तो ये बहुत गलत बात। अगर हम बात करें विधायक जी की, तो ना वो हमारे पास आई और ना ही यहाँ पे कोई धरने में कोई आया, और न ही कोई यहाँ पे जितने भी सत्ता पक्ष के हैं, मैं तो यही कहूँगा, चाहे वो पार्षद हो चाहे कोई भी हो, वो यहाँ पे चाहे आप मेयर की बात करें या किसी की भी बात करें, यहाँ पे किसी को कोई मतलब नहीं है। और मतलब है तो सिर्फ जो पीड़ित लोग हैं उनको अपने से मतलब है। और यहाँ तक कि ये महिलाएं इतनी प्रताड़ित हो रखी है कि आत्महत्या तक भी करने के लिए तैयार है। हम कोशिश करेंगे पहुंचाने की। और आपका कितना पैसा? 7 लाख 5 लाख? चलो, तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक्समैन छो आप? आर्मी एक्समैन छे हमारा, देख लो आप। और इनका भी पैसा काफ़ी इन्वेस्ट कर रहा था, बट इनका भी पैसा आज मिल जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। तो लगातार इनका प्रयत्न। तो फिर इनकी ड्यूटी क्या थी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। अगर ये बोलते हैं कि भाई आप लोगों ने पैसा हमें जमा करके दिया या आप लोगों ने ये मतलब गलत चिट फंड में लगा दिया, चलो माना हमने, हम सब मानते हैं कि हमने गलत लगाया है, फिर इनका भी तो कोई दायित्व तो बनता है। चलो जी, चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। जा रही है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और तो आ जाए आप तहसील प्रांगण में, जो कि पिछले 18 दिन बटे की चलना चाहिए धरना प्रदर्शन। तो मैं क्या बोलना चाहना चाहिए जी साहब? जो लोनी अर्बन जो थ्रिफ्ट चिटफंड कंपनी थी, उसके माध्यम से एक बहुत बड़ी लूट, जिस प्रकार आप जानते हैं कि एक गरीब के जेब में डाका डालने का जो प्रयास किया गया, आज एक बहुत बड़ी खबर उत्तराखंड सरकार से आ रही है कि सीबीआई जांच, जिसकी मांग ये लोग करते हुए आ रहे थे, मैं इसका स्वागत करता हूं। और मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इस केस का निपटारा कर, इसको जो लोग इससे फंसे हुए हैं, इसमें इनके साथ धोखाधड़ी है, कुछ ना कुछ इनको पैसा इनको वापस देने का अगर प्रयास होता है तो एक सकारात्मक संदेश राज्य सरकार की तरफ से जाता है। और मैं राज्य सरकार के भी यहाँ पे वो करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने कहीं न कहीं इनके विषय में सोचा। और आज मुख्यमंत्री जी के माध्यम से एक खबर निकल के आ रही है कि सीबीआई की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, स्वागत योग्य है। और हम समझते हैं कि इस सीबीआई जांच के माध्यम से इसके दोषियों को पकड़कर सलाखों के नीचे अंदर लाने का प्रयास किया जाएगा। और साथ के साथ जो इसके धोखाधड़ी में जिनके पैसे इस पर गए हैं, उनकी जो ज़मीन जायदाद की कुर्की करके इस पैसों को देने का अगर काम होता है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संदेश उत्तराखंड सरकार के माध्यम से उत्तराखंड की गवर्नमेंट को जाता है और उत्तराखंड के जनमानस को जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।